हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये बुक से पढ़ा रहे थे हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास। आज और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आज पूरा करेंगे। ये 15 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपका किस विद्रोह में उल्लेख है? तो सन्यासी, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसा कि है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा में उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। ये जो मुँह पर पढ़े वही चीज़ है। उसके बाद है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब हुआ था? तो अभी हम ऊपर पढ़े थे 1882। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है बी, 1882 में, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी बताइए। तो पहले संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए आपको 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह। देखिए उपयुक्त विकल्प में से सबसे पहले घटना संथाल विद्रोह हुई 30 जून 1855 को था। संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। ये हमेशा आता है सिंधु और कान्हू के बारे में। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटे नागपुर में हुआ था। इसका नेता जतरा उरांव थे। देखिए ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत किससे संबंधित है? तो आप बताइए। आदिवासी आंदोलन, कि झारखंड का है तो आदिवासी आंदोलन से। देखिए यहाँ आपका ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया। इससे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आ गया 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाया जाने के कारण हुआ था? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो क्या हुआ था? बहावी आंदोलन। देखिए बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने के पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बहावी आंदोलन क्यों हुआ था? तो लंबी दाढ़ी रखने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे, ठीक है। ये जरूरी है, देखिएगा।
फिर देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की 1817 ईस्वी में? डेविड हेयर ने। इसका स्टार्ट करते हैं। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या किससे जाना जाता है? प्रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन ये 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? जो सिविल सर्विस जो 1863 ईस्वी में कौन पास किए थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने किए थे। ठीक है, 1863 ईस्वी में ये क्वेश्चन आता है हमेशा। 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किए। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे। वे सबसे पहले आदमी थे और 30 साल तक रहे। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन 23 नंबर। वुड के 1854 के प्रेशर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। वुड के उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ये जो व्यक्ति थे जो अंग्रेजी का सिफारिश किया। इसने महिला शिक्षा और व्यवसाय प्रशिक्षण पर जोर दिया। मतलब हम लड़कियों जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए जोर दिया। तो ये दोनों ही कथन सही है इनके। ठीक है, देखिए वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में सिफारिश निम्न थी। मतलब और भी थे। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसने महिला शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा की आवश्यकता बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, वो आपका अगला चैप्टर आ गया। चैप्टर ये भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और न्यू क्वेश्चन जो करंट अफेयर में आते हैं वो सब भी है। तो देखिए ये हिस्ट्री का है। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक थे? तो कौन थे? आपका अरविंद घोष। देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक अरविंद घोष। ठीक है, वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक देखिए पूछा गया है आपका 2024 में जो कैंसिल हो गया था एग्जाम। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। ठीक है, इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। इसे बंद भी कर दिया गया। 1905 में स्टार्ट हुआ था और 1908 में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। आपका
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रीय विचार को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता जिस समय हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था उसके दौरान गहन राष्ट्रीयवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, किस समाचार पत्र के द्वारा। तो आपका ये नंबर है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको पूछा गया है एग्जाम में 2024 में, सारे एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रीयवादी विचार के प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था, मतलब थे। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ठीक है, इसके द्वारा थी इतिहास के पहिए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। तो बी नंबर, राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी थी। तो राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, अभी इसमें और भी पुस्तक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, दूसरा गीता रहस्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या है, प्रिजन डायरी 1975 ईस्वी में हुआ। तो जयप्रकाश नारायण, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। गीता रहस्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रिजन डायरी 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, आप वीडियो रोक कर फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, अल हिलाल किया गया था। अब अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अल हिलाल। देखिए, और भी पत्रिका है, पत्रिका एवं संपादक। तो अल हिलाल किसने किया था, अबुल कलाम ने। ठीक है, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर ने। जमींदार मौलाना जफ़र अली खान ने। जमींदार कौन किया था, मौलाना जफ़र अली खान ने। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीयवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, कब और किसने किया था, देखते हैं हम लोग। आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। किसका, तो दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डिटेल। राष्ट्रीयवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया था तो वो नहीं है। कब हुआ था, 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका पटना से प्रकाशन किया जाता था। कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, पेपर 3 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए पूछा गया 2023 में। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बंगला नाट्यकार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम ऐसे ही करवा रहे हैं। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए 2023 में पूछा गया है। तो इंडियन डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडियन पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडियन पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब आ गया ये 31 नंबर। इंडियन पत्रिका का संपादक किसने किया? इंडियन पत्रिका का संपादक किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। इंडियन जहाँ नाम आया तो महात्मा गांधी, कोई भी पुस्तक हो। इंडियन पत्रिका का संपादक किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। का डिटेल पढ़ते हैं। देखिए 2023 में पूछा गया पेपर सेकंड में। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, किया गया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया जाता था। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आने ही वाला है। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक प्रकाशन से संबंधित थे। तो कौन थे? तो आपका देखिए डी नंबर है, प्रयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका से प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सत्यकान और स्वामी सहजानंद, देखिए तीनों का नाम है, सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सत्यकान इसके संपादक थे। इनके संपादक कौन थे? तो राहुल सत्यकान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशन थे। इसके प्रमुख प्रकाशन कौन थे? तो सरस्वती सहजानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान और क्या है पार्टीशन ऑफ इंडियन किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? आपका डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडियन किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो देखिए 2023 में पूछा गया पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के
लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटना का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, आपका पाकिस्तान ऑफ द, अपन वीडियो को रोक के इसमें पढ़ लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 34 से वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलम एक्ट, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियत किया गया था। इसे गैंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने निरस्त कर दिया। नीचे दिए गए कूट में बताइए। ठीक है, एक से अधिक होगा। देखिए, अब डायरेक्ट हम डिटेल में आते हैं। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा नियमित किया गया था। इसे गैंगे अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबार के बीच में भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। इस कानून के लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 में आएंगे। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो आपके कलिंकर दत्त है। अमर सिंह और कुंवर सिंह दोनों भाई थे। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो कलिंकर दत्त हैं। ठीक है, हम डिटेल में देखते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कलिंकर दत्त है। इसका प्रकाशन 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूत के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वे कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2023 में इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो न्यू इंडिया है। तो एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। और यंग इंडिया तो आपको बताइए। तो न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार पत्र फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यानवत है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादक तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिया एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिया एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? तो आपको धर्मपाल ने। थोड़ा सा ये है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका ये डिटेल है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिया एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी पुस्तक के धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के कांधला में हुआ था। ठीक है, 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कांधला में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में। तो ये कि धर्मपाल
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ठीक है, देख लीजिएगा। तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज में, ठीक है, फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी हुई पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। उपर्युक्त अन्य पुस्तक भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित है। ठीक है, 39 नंबर, महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिस्सेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिस्सेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं और महात्मा गांधी एंड बिहार सम्स रेमिनिस्सेंस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। उनके द्वारा लिखी हुई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तक हैं। बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण आदि। ये सब किन्हीं का लिखा हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए अगला नंबर 40। देखिए सारे 2023 में सारे पूछे हुए, शिफ्ट नंबर 1 में, पेपर नंबर 2। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन में ये डिटेल में आ जाते हैं। डी में से एक में से अधिक। देखिए, एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखिए यहाँ कौन दिया हुआ है? तो दुर्गादास बासु हैं। कौन है? दुर्गादास बासु। तो यहाँ गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बासु हैं। देखिए दूसरा, देखिए इंडियन एक्सपेक्टर का संपादक B.M. मालावारी ने 20 वर्षों तक किया। तो इसमें क्या था? सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नहीं, गलत है। यंग इंडिया का संपादक कौन है? तो गांधी जी ने किया था। देखिए यंग इंडिया कौन है? तो गांधी जी। और न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। यंग इंडिया है तो गांधी जी है, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। आपका यही सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल को लेखन किया था। क्या लेखन मतलब? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। देखते हैं इसमें। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनमें सन 1920 से 1942 के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो हो गया है। अब अगला देखते हैं। 19वीं शताब्दी
में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ब्राह्मण समाज के प्रभाव। ठीक है दोस्तों।